हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमने पिछले वीडियो में देखा बिहार एसआई का 2008 में पूछे गए प्रश्नों को। तो आज हम देखेंगे 2018 में पूछे गए प्रश्नों को। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं 2018 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं बिहार एसआई में। पहला है, भारत में पहली बार किसने राष्ट्रीय आय को अनुमानित किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने किया, दादा भाई नौरोजी। ये 1867-68 में ही प्रति व्यक्ति आय को 20 रुपया अनुमानित कर चुके थे दोस्तों। एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है। तो हमारा आंसर होगा एनएसओ। राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है, एनएसओ करती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि ऋण में। फिर से एक बार देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन आरंभ हुआ था। तो कृषि ऋण में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था दोस्तों। तो देखते हैं हम लोग, समता सैनिक दल भी अंबेडकर द्वारा स्थापित किया गया था। स्वतंत्र मजदूर संघ भी अंबेडकर द्वारा स्थापित किया गया था। द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी स्थापित किया गया था डॉक्टर अंबेडकर द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई, दलीय मुक्ति मोर्चा का स्थापना अंबेडकर द्वारा नहीं किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट, भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था। तो भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों, सिंदरी में स्थापित किया गया था। सिंदरी उर्वरक प्लांट की स्थापना कब हुआ दोस्तों, तो 1951 में स्थापना किया गया था दोस्तों। सिंदरी उर्वरक प्लांट का स्थापना 1951 में किया गया था। भारत के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया है सिंदरी, यूरिया के उत्पादन में। ठीक है दोस्तों, तो यूरिया में हमारा नाइट्रोजन की मात्रा कितना रहता है, 46% रहता है, इसे भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है। ये क्वेश्चन आपको भी पता होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल है, तो पश्चिमी घाट है दोस्तों। भारत में पश्चिम घाट जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। भारत में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं दोस्तों। कितने, 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता हमारा ब्राजील में पाया जाता है दोस्तों। तो ब्राजील कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है। और ब्राजील में ही क्यों सबसे ज़्यादा विविधता पाया जाता है, क्योंकि अमेजन का जंगल वहीं पे है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, हवा से परागन को क्या कहते हैं। हवा से परागन को क्या कहते हैं दोस्तों, तो वायु परागन कहते हैं। सीधी सी क्वेश्चन थी। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा, तो तमिलनाडु में रहा। केसर का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। तो केसर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य हमारा जम्मू कश्मीर है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को ... के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को पर्यटन का सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाई जाती है, तो 1 दिसंबर के दोस्तों। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है। देखते हैं दोस्तों ऑप्शन के अनुसार। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। सही बात है दोस्तों, उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। दूसरा, उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। ये भी सही है दोस्तों। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करता है जहां संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है। ये भी सही है दोस्तों। यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। तीनों सही है। फिर से एक बार देखते हैं दोस्तों, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, सही है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। ये भी सही है। उद्देशिका उन स्रोतों को इंगित करता है जहां संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है। ये भी सही है। इस प्रकार हमारा तीनों आंसर सही है। कीट दंश से होने वाली खुजली के कारण होता है।
कीटदंश से होने वाला खुजली का कारण क्या होता है दोस्तों? तो फॉर्मिक एसिड होता है दोस्तों। क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा कब हुई? तो आप जानते हैं दोस्तों 9 अगस्त और 6 अगस्त। तो 9 अगस्त के पहले क्या आया हमारा? 6 अगस्त। ये कहाँ आया था? हिरोशिमा पर। अब ये हिरोशिमा कहाँ है? जापान में है। किसके द्वारा गिराया गया था ये बम? अमेरिका द्वारा गिराया गया था। और फिर 9 अगस्त को भी गिराया गया था जापान के नागासाकी पर। ठीक है दोस्तों। अगला है भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला लदान किस पोर्ट पर पहुंचा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पारादीप पोर्ट पर। अभी पारादीप पोर्ट कहाँ है दोस्तों? तो पारादीप पोर्ट हमारा कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में है। इसके अतिरिक्त कांडला पोर्ट हमारा एक ज्वारीय पोर्ट है दोस्तों। फिर भारत का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है दोस्तों। अगला देखते हैं, किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? तो हमारा अलबरूनी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है दोस्तों? तो यह द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम के विरुद्ध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा आईआईटी संस्था में वास्तुशास्त्र को स्थापित कला के छात्रों की पढ़ाई में शामिल करने की योजना है? कौन सा आईआईटी संस्था में वास्तुशास्त्र के स्थापत्य कला के छात्रों की पढ़ाई में शामिल करने की योजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर। नेक्स्ट, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो क्वेश्चन ये 2018 के अनुसार है दोस्तों। फिर भी इसका आंसर हम लोग देखते हैं, राजीव कुमार है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार है। और वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो हमारे सुमन बेरी हैं। कौन है दोस्तों? सुमन बेरी। बेरी से आप लोग याद रखिएगा, बैर जैसे हम लोग खाते हैं उसी के अनुसार याद रख लीजिएगा कि सुमन बेरी है। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चंदन काष्ठ पौधा आंशिक मूल परजीवी है। सही है दोस्तों। कसकुट्टा एक परजीवी है। नेप्थीज मांसाहारी है। छत्रक स्वपोषी है। ये आंसर गलत है दोस्तों। इस प्रकार हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य को यूएनए पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भारत के किस राज्य को यूएनए पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो आप सब जानते हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कागज का जलना। रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं दोस्तों? एक बार जो खत्म हो गया उसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन कह देंगे। जैसे दूध से दही बन जाना, यह भी एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन अगर बोल दिया जाए मोमबत्ती का पिघलना, तो ये एक भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि मोमबत्ती पिघल करके पुनः उसे प्राप्त कर लेंगे, तो यह हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। इसलिए कहा जाता है कि एक बार जिसे समाप्त करके पुनः प्राप्त किया जाए उसे भौतिक परिवर्तन, और दूसरा एक बार जिसे समाप्त करके पुनः परिवर्तन नहीं कर सकते उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुनहरी मतलब गोल्डन है, चावल है। ये क्या है दोस्तों? सुनहरी चावल क्या है दोस्तों? तो एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा चल मरुदा विस्फोटक किस द्वीप में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट, पुस्तक आई टू हार्ट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रघुराम राजन। नेक्स्ट, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफार खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था, किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया था। हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। तो हार्डिंग प्रथम कौन था दोस्तों? तो हार्डिंग प्रथम नर बलि प्रथा पर रोक लगाने वाला गवर्नर था। किस तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है? किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है?
तो उस तत्व के परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। ऑप्शन नंबर ए। भारत रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी, स्प्राइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है दोस्तों। ब्रह्मचर्य का मिलान हो जाएगा दोस्तों 75 से 100 वर्ष। गृहस्थ का मिलान हो जाएगा 50 से 75 वर्ष। वानप्रस्थ का 25 से 50 वर्ष। संन्यास के मिलान हो जाएगा 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूल अधिकार के अधीन रखा? तो आप सब जानते हैं दोस्तों, इसका आंसर अनुच्छेद 21 हो जाएगा। नेक्स्ट, सत्रिया किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य शैली है? सत्रिया किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो असम का है दोस्तों। नेक्स्ट, फिर मिलान करना है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रेलवे उपकरण कहाँ है? तो भिलाई में है। मोटर वाहन जबलपुर में है। ठीक है दोस्तों। पोत निर्माण कोची। साइकिल लुधियाना। एटलस का साइकिल हमारा लुधियाना में ही बनता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का आरंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। नेक्स्ट, सरक्रिक विवाद दोनों देशों में के मध्य है। मतलब सरक्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच है दोस्तों। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो 7.5 से लेकर के 8 तक। नेक्स्ट, तेज क्या है? तो तेज एक डिजिटल पेमेंट ऐप है। तेज क्या है दोस्तों? एक डिजिटल पेमेंट ऐप है। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल नागरिकों के लिए सुरक्षित स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है दोस्तों, धारणीय विकास का संकल्पना किससे संबंधित है? धारणीय विकास का संकल्पना किससे संबंधित है? तो निक्षेपणीय स्रोत से संबंधित है। नेक्स्ट है, नांगल किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? तो हमारा उर्वरक के लिए जाना जाता है नांगल। इसके अतिरिक्त हम पीछे बताया मैंने कि सिंदरी भी है। इसके अतिरिक्त अगर और उर्वरक उद्योग के बारे में जानने की कोशिश करें तो इसके क्रम में ब्राउनी है, कानपुर में है, गोरखपुर में है, फूलपुर में है, कोटा में है इत्यादि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, धुआं। गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किन्हें ऊर्जा संग्रह के लिए प्रयोग किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संधारित्र। क्या हो जाएगा दोस्तों? संधारित्र। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन, हिमालय से निकलने वाली नदियां बारहमासी नदियां हैं। सही लग रही है दोस्तों। हिमालय से जितनी भी नदियां निकलती है सारा बारहमासी नदियां हैं। दूसरा निष्कर्ष यानी तर्क में देखते हैं, हिमालय नदियां का उद्गम का स्रोत हिमानियों से में स्थित है। ये भी सही है दोस्तों। तब हम देखते हैं कि हमारा आंसर कौन सा आता है। ए और आर दोनों सही है। बात तो सही है दोस्तों। और आर ए की पुष्टि करता है। मुझे लग रहा है ये भी सही होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हिमालय नदियों का उद्गम का स्रोत हिमनियों से नहीं होता तो यह बारहमासी क्यों होती? जैसे दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां हैं सारा क्या है? मानसून पे डिपेंड करती है। जब जब मानसून आती है भारत में तब तब पानी रहता है, और अगर मानसून खत्म हो जाता है तो धीरे धीरे नदियों में पानी समाप्त हो जाती है। लेकिन भारत की उत्तर की नदियां जो हैं, जो हिमालय से निकलती है, सारा हिमनियों से निकलती है, इसलिए यह हमेशा पानी इसमें रहता ही है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो आंध्रे एंजोले में है। महात्मा गांधी दोस्तों, क्वेश्चन क्या था, पढ़ क्या रहे हैं? महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंद्रे एंजोले है। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो आंद्रे एंजोले हैं। इससे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, यूनेस्को की स्थापना कब हुआ? तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुआ दोस्तों। 1945 में यूनेस्को का स्थापना हुआ।
यूनेस्को का मुख्यालय फिर कहाँ है दोस्तों? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन के अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। किस रूप में परिवर्तित करते हैं? तो मुक्त नाइट्रोजन के रूप में। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय सड़क विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव के लिए बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाह ऐप बनाया गया है। निम्नलिखित में कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय सड़क विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है? तो वह ऐप बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। NSDL का पूरा नाम क्या है? NSDL का पूरा नाम क्या है दोस्तों? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, इसके द्वारा प्रारंभ किया गया। देखते हैं दोस्तों ऑप्शन के अनुसार कौन सा आंसर है दिया हुआ। तो यह दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू किया गया दोस्तों। किसके द्वारा? दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है? तो विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? निम्नलिखित में किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की दोस्तों? तो गुरु अंगद देव ने। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की? गुरु अंगद देव ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने का शक्ति प्रदान करता है? तो यह हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों? 1978 में हुआ। एक 42वां संविधान संशोधन भी हुआ दोस्तों, जिसे हम लोग लघु संविधान के नाम से जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, ओजोन क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? ओजोन क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तो यह हो जाएगा समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम जाना, ओजोन क्षेत्र से हम लोग समझते हैं दोस्तों। ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है दोस्तों? तो यह है रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है दोस्तों? तो किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। या जीडीपी का पूछ रहा है दोस्तों, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है, सकल घरेलू उत्पाद के बारे में। किसी भी देश की भौगोलिक क्षेत्र के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है दोस्तों? जीडीपी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, तो कहाँ से गुजरती है दोस्तों? पहले तो यह चीन में आती है, चीन से ही निकलती है, उसके बाद भारत में प्रवेश करती है, फिर भारत में प्रवेश करने के बाद यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सैयद शाहिद हकीम को। निम्न हस्तियों पर विचार करें। क्या दोस्तों? निम्न हस्तियों पर विचार। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है दोस्तों, तो देखते हैं हम लोग सुमेलित करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इंद्रावती कर्नाटक, पेरियार। चलिए दोस्तों हम लोग मिलान करते हैं। पहले इंद्रावती कहाँ है दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। पेरियार कहाँ है? केरल में है। पेरियार कहाँ है दोस्तों? केरल में। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में है दोस्तों। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में। इस प्रकार 1 का क्या है? 4 तो हमारा सी और डी दोनों में है। पेरियार केरल यानी 2 का 3। 2 का 3 कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी में। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही है। निम्न में कौन सा प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? निम्न से कौन सा प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? स्त्री शिक्षा पर प्रार्थना समाज ने बल दिया था, विधवा पुनर्विवाह पर उसने बल दिया था, लड़के व लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि पर बल दिया था दोस्तों। इस प्रकार ये तीनों कथन क्या है? सही है। हमारा
क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अस्पृश्यता की समाप्ति। अस्पृश्यता से कोई रिलेशन नहीं था प्रार्थना समाज का दोस्तों। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो 1867 में हुआ था। आत्मारंग पांडुरंग और एमजी रनाडे के सहयोग से हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन, किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल व डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया? किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल व डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, फ्रांस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा चंगेज खां की समकालीन था? तो चंगेज खां के समकालीन कौन था दोस्तों? सुल्तान समुद्दीन इल्तुतमिश। कौन था दोस्तों? इल्तुतमिश था। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगती है? निम्नलिखित में कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगती है दोस्तों? तो ताइवान नहीं लगती है। कौन सा नहीं लगता है? ताइवान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक वोटिंग स्याही का प्रयोग होता है? निम्नलिखित में कौन सा रसायन वोटिंग स्याही में प्रयोग होता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सिल्वर नाइट्रेट का। निम्नलिखित में कौन सा रसायन वोटिंग स्याही में प्रयोग होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो आते हैं दोस्तों, देखते हैं ऑप्शन के अनुसार कौन सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मैक्सिको। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? मैक्सिको से होकर के भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। केनिया से होकर गुजरती है, इंडोनेशिया से होकर गुजरती है और ब्राजील से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा किसे कहते हैं दोस्तों? तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं दोस्तों। यहाँ जिसे हम 0 डिग्री के नाम से भी जानते हैं। इस क्षेत्र में जो जलवायु होती है दोस्तों, यह गर्म जलवायु वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेंजिबल निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज इन ह्यूमैनिटी फॉर इंडिया में क्या शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज इन ह्यूमैनिटी फॉर इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहू। ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है दोस्तों? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन नासा के साथ उड़ान भरी? वह दूसरी महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन नासा के साथ उड़ान भरी? तो जसलीन कौर जोसन। जसलीन कौर जोसन थी। किस वस्तु की कीमत में वृद्धि का अभिप्राय क्या है? किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि का अभिप्राय क्या है? मुद्रा के मूल्य में गिरावट, वस्तु के मूल्य में वृद्धि। दोस्तों हमने एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाया था इस प्रश्न पे, और देखिए आज यह प्रश्न पूछा गया है दरोगा में। इसको जरूर देखिएगा दोस्तों, मेरा चैनल पर डाला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनाथ कोविंद भारत के कैवें राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों? तो यह 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद। फिर मिलान करने के लिए दे दिया है दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है दोस्तों? तो हमारा अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है दोस्तों? अमेरिका से लिया गया है। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक कहाँ से लिया गया है? आयरिश संविधान से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से लिया है। केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। तो 1 का 4 हो गया दोस्तों, 2 का 3 हो गया, 3 का कितना हुआ? 1 और 4 का 2। देखते हैं दोस्तों ऑप्शन में कौन सा है। 1 का 4, 1 का 4, 2 का 3। या ऑप्शन किसमें मिल रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया? किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राजीव महर्षि को नियुक्त किया गया। राजीव महर्षि को। वर्तमान में कौन है दोस्तों? गिरीश चंद्र मुर्मू है। गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू है दोस्तों वर्तमान में। ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न 2018 के अनुसार था। वर्ष 1926 में नौजवान सभा 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? भगत सिंह। इसे याद रखिएगा, भगत सिंह नौजवान थे और इन्होंने ही नौजवान भारत सभा की स्थापना भी की थी। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी दोस्तों। कब? 1921 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का प्रथम स्थल यही था दोस्तों, हड़प्पा ही। मोहनजोदड़ो भी एक सिंधु सभ्यता का एक स्थल है दोस्तों, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न को। जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाना चाहिए?
क्या उपाय अपनाना चाहिए दोस्तों? प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, ये तो सही लग रहा है दोस्तों। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के होने की संभावना अधिक होती है, ये भी सही है दोस्तों। प्रत्येक मत का मूल्य एक हो जाता है, ये भी सही है दोस्तों। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? पाली भाषा थी। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो यह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को ही यूएन की स्थापना हुई थी दोस्तों। अभी वर्तमान में यूएन में कितने सदस्य देश है दोस्तों? तो 193 है, 193 देश शामिल है दोस्तों। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। यूएनओ के प्रमुख को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो महासचिव कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यूएनओ का एक पार्ट है दोस्तों सुरक्षा परिषद। क्या है? सुरक्षा परिषद पार्ट है यूएनओ का, जिसमें 15 सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? हरियाणा सरकार द्वारा हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है दोस्तों? तो हमारे राष्ट्रपति करते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित हमारा आर्टिकल 263 है दोस्तों। 263 के अनुसार ही हमारे देश में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अंतर्राज्यीय परिषद में हमारा मुख्यमंत्री भी शामिल होता है दोस्तों। और अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष किसको बनाया जाता है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री को बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र खोला गया? निम्नलिखित में किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र खोला गया दोस्तों? तो चेन्नई में खोला गया है। कहाँ खोला गया? चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो हस्तांतरण मूल्य का संबंध एक खाते से दूसरे खाते में पैसा के हस्तांतरण करने से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट की पेटिका में आती है? निम्नलिखित में कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट की पेटिका में आती है दोस्तों? इसका पूरा ऑप्शन देखने की जरूरत है दोस्तों। स्पेशल ड्राइंग राइट की पेटिका में आती है दोस्तों यूएसए डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज रोमनिम्बी, ये सभी आएगी दोस्तों, तथा यूरो भी आएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा अग्नेय चट्टान नहीं है? अग्नेय चट्टान नहीं है तो कौन कौन से है दोस्तों? पेरिडोटाइट है, ग्रेनाइट है, स्लोकोरिया है, सेल नहीं है दोस्तों। कौन सा नहीं है? सेल नहीं है अग्नेय चट्टान का उदाहरण। सेल क्या है? परतदार चट्टान का उदाहरण है दोस्तों। किसका उदाहरण है? परतदार चट्टान का। सेल से ही हमारा स्लेट का निर्माण किया जाता है दोस्तों, सेल से ही स्लेट का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। लोथल कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार देखते हैं आंसर हमारा क्या होगा। 1 के 4 ऑप्शन चेक करते हैं दोस्तों। 1 के 4 दो में है। 1 के 4 हमने देखा। इस प्रकार 2 का क्या देखें? 3। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है, तो 2 को मिल गया दोस्तों। राखीगढ़ी हरियाणा में है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा आंसर हमारा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। NAFTA के सदस्य हैं। NAFTA के सदस्य कौन है? तो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको है। फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक की अनुसूची के बैंक में दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? उज्ज्वला लघु वित्त बैंक को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 के किस देश ने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। नेक्स्ट प्रश्न। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला माह भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला माह क्या कहलाता है दोस्तों? तो चैत कहलाता है। क्या कहलाता है? चैत कहलाता है। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीव को नष्ट नहीं करता है? जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीव को नष्ट नहीं करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निष्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है?
निम्नलिखित में कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है दोस्तों? तो देखते हैं, रक्षा विभाग है, रक्षा मंत्रालय का रक्षा विभाग तो होगा ही। सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, ये भी सही है। रक्षा उत्पादन विभाग, ये भी सही है। रक्षा वित्त विभाग, ये गलत है दोस्तों, ये क्या है? गलत है। इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा? 1 2 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कौन सा संयंत्र सरल पदार्थों को विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? कौन सा संयंत्र सरल पदार्थों को विशिष्ट गुरुत्व को मापता है दोस्तों? तो ग्रीवोमीटर मापता है। कौन सा मापता है? ग्रीवोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी राज्य के राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों की मान्यता जरूरी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 राज्य की। निम्नलिखित में कौन सा कथन पेमेंट के संदर्भ में सही नहीं है? पेमेंट के संदर्भ में सही नहीं है। पेमेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार, कोई उत्पादक या प्रक्रिया के किसी भी कार्य को नए तरीके से करना के लिए प्रदान किया जाता है। सही है दोस्तों। आगे देखते हैं, पेमेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है, ये भी सही है। यह अनंत समय के लिए प्रदान किया जाता है, नहीं, ये गलत है दोस्तों। पेमेंट मालिक के पास यह अधिकार होता है कि यह निर्धारित कर सके कि उसके आविष्कार को कौन सा प्रयोग कर सकता है। सही है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। निम्मू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में कौन सा नदी पर स्थित है? निम्मू बाजगो नामक बांध कौन सी नदी पर स्थित है दोस्तों? तो यह सिंधु नदी पर। निम्मू बाजगो नदी बांध किस नदी पर स्थित है? तो सिंधु नदी पर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, किस राजनीतिज्ञ ने द कॉलिस ईयर्स 1996 से 2012 नामक पुस्तक लिखी? किसने लिखी है दोस्तों? तो यह प्रणब मुखर्जी ने लिखी है। गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों तरफ पवन धूल से बनी वाली मृदा को क्या कहते हैं? तो लोयस मृदा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? लोयस मृदा कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं दोस्तों। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। 326 ईस्वी में ही भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया। सही है। अम्बी तक्षशिला का राजा था ने सिकंदर की उसकी सेना को स्वागत किया, नहीं, ये क्वेश्चन गलत है। सिकंदर की मृत्यु 332 में हुआ, ये भी सही है दोस्तों। इस प्रकार हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है। इस प्रकार हमारे 2018 में पूछे गए प्रश्न सारे समाप्त हुए दोस्तों। अब हम आगे देखेंगे। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी प्रकार हम लोग बिहार एसआई के लिए और बिहार पुलिस से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों का हम लोग जिक्र समय समय पर करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।